ये एडवोकेट प्रदीप वोरा जी है सर। यहाँ पर जिला सचिवालय के अंदर जो है इकट्ठे हुए हैं कुछ लोग और वकील साहब भी यहाँ पर। सर पूरा मामला क्या है, क्यों यहाँ पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की थी? ये कृष्ण कुमार गुर्जर ने 2021 में गांव में 2.5 एकड़ जमीन गुरपेज सिंह से परचेज की थी, जो उस समय जमीन का रेट 25 लाख था। अब जमीन का रेट 75 लाख हो चुका है और रेट बढ़ने की वजह से बेचने वाला बेईमान हो गया। उसने रजिस्ट्री ना करवा के खुद इटली भाग गया और यहाँ पे जो उसके रिलेटिव है उन्होंने उस जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी दरखास्त हमारे द्वारा भी दी गई और दूसरी पार्टी की तरफ से दी गई, जिसकी जांच डीएसपी इंद्री और डीएसपी नीलोखेड़ी कर रहे हैं। अब नया ये था कि वो उनमें से 2 लड़के वीरेंद्र कुमार और एक कुलविंदर बाबा बार बार समझौते के लिए हमारे क्लाइंट कृष्ण कुमार गुर्जर के पास आ रहे थे। जब समझौता नहीं हुआ तो उन्होंने गुरपेज सिंह ने कृष्ण कुमार को मारने के लिए उसकी 5 लाख रुपए की फिरौती दी, जो 1 तारीख को यूपी से घुर के आए और उन्होंने कृष्ण कुमार गुर्जर के ऊपर गोली चलाई। गोली मिस होने की वजह से उसकी जान बच गई, जिस संबंध में कंट्रोल रूम पे फोन किया गया और पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो 515 नंबर मुकदमा सदर थाना में दर्ज है, जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 मुजरिमों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वीरेंद्र सिंह सरदार को गिरफ्तार किया गया और 2 जो गोली चलाने वाले यूपी से आए थे उनको भी गिरफ्तार कर चुके हैं। सर वो अभी रिमांड पे चल रहे हैं, 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिए हुए। जो मेन मुजरिम है जिन्होंने गुरपेज सिंह ने जो फिरौती दी थी और एक कुलविंदर बाबा अंडरग्राउंड है, फोन स्विच ऑफ किया हुआ है, भागा हुआ है और जो विदेश में इटली में बैठा है। हमारी प्रशासन से और मीडिया से यही दरख्वास्त है कि जो मेन मुजरिम है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको इस मुकदमे में लाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कितनी जमीन थी और किस रेट पर? 2.5 एकड़ जमीन थी। उस समय जमीन का रेट 25 लाख रुपए पर एकड़ था, लेकिन आज के समय में वो 75 लाख रुपए पर एकड़ रेट हो चुका है। सर अगर मालिक अगर बेचना ना चाहे तो उसके अंदर वो पैसा दे के जो आज के रेट डबल जो है वो वापिस हो सकता है। तो इसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस क्यों है? उस संबंध में हमने कोर्ट में केस डाला हुआ है और कोर्ट ने हमें स्टे दिया हुआ है, कृष्ण कुमार गुर्जर के हक में स्टे दिया हुआ है। वो कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन उस कोर्ट के आदेश को भी ना मानते हुए उन्होंने कृष्ण कुमार को साइड में हटाने के लिए उसके फिरौती दी और उसको जान से मरवाने की कोशिश की। जैसे कि आपने बाबा का नाम लिया कि बार बार वह समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, तो क्या वह है जो बयान न दिया गया था वह डबल करके वापस देने का? नहीं, वो तो हमें ये कह रहे थे कि जो 25 लाख रुपए के हिसाब से आपने पैसे दिए हम वो देंगे। हमने ये कहा था कि या तो आज के रेट के हिसाब से दे दें या जो कोर्ट डिसाइड करेगा हम उस हिसाब से दे देंगे। कृष्ण कुमार गुर्जर के घर में आने जाने का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसमें ये लोग बार बार वीरेंद्र और बाबा कुलवंत बार बार जो हमारे घर आके और समझौते के लिए कर रहे हैं। हमारे पास उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है और रिकॉर्डिंग भी है, जो हमारे पास समझौते के लिए ये बार बार आ रहे हैं। प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? हम प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के यही दरखास्त है कि जिस बंदे ने मेरे क्लाइंट कृष्ण कुमार गुर्जर के ऊपर जानलेवा हमला करवाया है, जो मेन दोषी है उसको भी सामने लाया जाए, उसको भी गिरफ्तार किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। कितने राउंड फायर हुए थे? 1 राउंड फायर हुआ था और फायर करने के बाद जब मिस मैच हुआ तो वो जो उसके पास कट्टा या पिस्टल जो भी था वो वहां पे फेंक के और उसके पीछे जो दूसरी बाइक उसके साथ बैकअप के लिए आई थी वो उस पे बैठ के और भाग गया था। आपका नाम क्या है सर? कौन से गांव से? आपके ऊपर ही हमला हुआ था जो? पूरा मामला बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे जी। मेन मामला यह है जी, हमने 4 साल पहले है जमीन ले रखी है बड़े गांव में जी। तो जमीन ले रखी जी, पहले धीरे धीरे उसने जमीन की लोन लिमिट बढ़नी होगी, मेरे को नहीं बताया था उस टाइम। फिर कहने लगा लोन बढ़ना, धीरे धीरे जमीन बढ़ाते बढ़ाते 2.5 किले हो गए जी। लास्ट में वो कहने लगा लोन लिमिट की मैं सेटिंग कर लूं और मैं करके आपकी रजिस्ट्री करा दूंगा। मगर ठीक है जी, बात चलती रही जी। उसने मेरे को 1 मई 2023 से कब्जा भी दे दिया था जी। आपका 9 कनाल जमीन का कब्जा दे दिया था जी। बाकी 2.5 किले था ना जी, तो बाकी का रह रहा है जो कब्जा, जो मेन है उसकी फुल पेमेंट भी जाली थी। अच्छा जी, अब क्या बनी जी, वो 10वें महीने 28 तारीख ना 12 बाज गया जी, धोखे से बिना बताए बाज गया जी। कोई बात नहीं, तो अब कनक कटने के बाद मैं अपना खेत पाने गया जी। वहां पे मेरे को मिला इसका था, वो कहने लगा भाई ये जमीन तो मैंने ठेके पे ले ली। मैं कहने लगे जी आपने ठेके पे ले ली या तो मैंने मोल ले रखी है, मेरे पास फुल पेमेंट का एग्रीमेंट है और रजिस्टर्ड करना 2 साल कब्जा दे रखा था। कहने लगा नहीं, हमारे थाने में बातचीत चली, वहां से थाने में उसको समझा दिया भाई तेरे पास कुछ नहीं है, इसने ले रखी है। हमने अपनी जमीन डाली
जमीन वाली कोई बात नहीं, 2 दिन बाद जी हमारे गाँव के जोगिंदर और जोगिंदर ये जाके जो हंसी बदमाशी दिखाई जी, कहने लगे इस जमीन में बड़का दिखाओ नु करो, तुम्हें जानता मार दे, ऐसे ऐसे मतलब धमकी भी दी गई। हाँ जी, धमकी दी गई। हाँ जी, धमकियाँ दी गई जी। तो कोई बात नहीं जी, मगर चलो हम लोग प्रशासन तक उम्मीद है, हम कोर्ट में कार्रवाई चलती रही हमारी। इन्होंने एसपी साहब को भी है ना गलत गाइड करके भाई ये कब्जे लेता है, फलानी करता है, गलत गाइड करके मेरा पर्चा दर्ज करा दिया जी। बाकी इसकी तफ्तीश चल रही है जी। तो कहने का मतलब ये है जी, मेरे खिलाफ कोई कभी 751 का चालान भी नहीं है जी। और जो ये बंदे हैं ना जिनके अंदर क्या, इनके पास 10-10, 15-15 इनके खिलाफ FIR है जी। और मेन बात मेरा जमीन का रोला है जी, ये आपके जो है आप जो है आप जानलेवा हमला हुआ बिल्कुल जानलेवा पहली तारीख को हमला है जी। जो ये हमला हुआ है आपके ऊपर, आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं मैं प्रशासन बताता हूँ सर, ये मेरे पास जो बंदे आने लगे ना जी, 2 बंदे आते थे, बाबा कुलवंत और वीरेंद्र। 1 महीने से कुलविंदर है कुलवंत कुलविंदर है जी, कुलविंदर तो बाबा कुलविंदर बाबा और वीरेंद्र है जी। इस वास्ते समझौते के लिए आते थे। हाँ जी, आते थे भाई जमीन का समझौता कर ले, इन इकट्ठी बेच लें, कभी कहते थे इतने पैसे ले ले तो कम रेट के ले ले। तो ऐसे करते करते बात ये 1 महीने से ऊपर हो लिया जी, सारी व्हाट्सएप कॉल करते थे जी। वैसे एक असूल है कि अगर परचेजर जमीन नहीं बेचना चाहता विक्रेता, तो वह डबल बयाना देकर सौदे को कैंसिल कर सकता है। उसने तो मेरे को फुल पेमेंट ले रखी, फुल पेमेंट का एग्रीमेंट रजिस्ट्री करानी रहती, ठीक है ना जी। क्या लालच है, क्यों नहीं, मतलब उसमें जमीन का उनको लालच ये आ गया जी, जब हमने जमीन ली ये 4 साल पहले 25 लाख के रेट में ली थी, अब वो जमीन होगी जी मैंने 75 लाख के रेट की। जमीन का 2 साल 3 में इतना रेट बढ़ गया जी कि 3-4 गुना रेट हो गया जी। अब उसको लालच आ हाँ, उसको लालच आ गया जी। गया। एग्रीमेंट किस उस पे हुआ ना, भाई रजिस्ट्री करानी रेट 25 लाख रुपए किले हिसाब से। 25 रुपए और अब 25 लाख, अब है 75। अब उसका 75-80 लाख बिकता है, मिलता है जमीन का। तो हमला हुआ था, इसके बाद क्या हुआ प्रशासन को? तो ये मामला हुआ जी। आप क्या मानते हैं, किस कारण हमला किया गया, कौन से हमला प्रशासन से हुआ? मेरी ये मांग है जी, मैंने प्रशासन से उम्मीद है जी मैंने न्याय मिलेगा। लेकिन है ना जी, एक बार तो बोल दिया था यो साहब ने भाई ये सारे लैंड पे आ जाएंगे, सारे कितने सारा गिरफ्तार सौदा समझ में आ गया। तो फिर है ना जी, 3 बंदे, एक तो गोली चलाने वाला, एक मोटरसाइकिल पे लेके बैठने वाला और एक जो नौकर देता है, वो 3 बंदे पकड़े गए जी। उनके साथ मेरा कोई वैर विरोध नहीं है जी। जो लड़का नौकर देता है वीरेंद्र, वो तो उसको तो जी फिरौती मिली है, बताता 5 लाख रुपए फिरौती मिली है। उसने प्रशासन को बोला है जी, आईओ साहब को बोला है। किसने दिया फिरौती? जो बाहर बैठे है ना जी, इटली बैठा है जो। हाँ इटली बैठे क्या नाम है है। उसका? अब ये बात दबाई जा क्या रही है नाम है जी। उसका, नाम क्या है? गुरपेज है जी, उर्फ सोनू, जो बाहर बैठे है जी इटली, जिसने मेरे को जमीन दी थी जी। सिख है ये। हाँ अब जी। आप किससे मिलने आए थे? एसपी साहब से मिलने आए जी। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये है जी, एसपी साहब जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी ने कुछ कहा है आपको? अभी तक नहीं मिले जी साहब, अभी तक आए नहीं जी। ठीक है ना जी। क्या नाम है आपको पूरा? कृष्ण कुमार है जी, गाँव कला से जी। गांव कला